हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मोबाइल उठाया है। एक्चुअली ना मैंने ना व्लॉगिंग बंद कर दी है। काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब डेली व्लॉगिंग करना बंद कर दिया है। कभी कभार कुछ अच्छा कंटेंट होता है मेरे पास, लगता है मुझे कि हाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं व्लॉग बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैंने अब जो है रेगुलर व्लॉगिंग बंद कर दी है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँ, उसके बाद उसको एडिट करूँ और अपलोड करूँ, और आप लोगों को भी फिर इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि जब कुछ अच्छा मेरे पास होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर, आज व्लॉग नहीं बल्कि एक टॉपिक पे आप लोगों से बात करना था, और वो ये है कि गर्ल चाइल्ड्स के बारे में मुझे बात करना है। और अचानक से आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली कल मैं ना एक सत्यमेव जयते का एपिसोड देख रही थी। सत्यमेव जयते एक शो आया करता था, स्टार प्लस पे आया करता था, जिसको आमिर खान होस्ट करते थे। उसमें काफ़ी अच्छे कह रही हूँ, सॉरी, मतलब काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात होती थी। तो उसमें एक गर्ल चाइल्ड के ऊपर भी बात हो रही थी। तो मुझे वो सब देख करके ना मेरा मन बड़ा उदास हुआ, और मुझे लगा मुझे आप लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी, मेरे पास ही मतलब एक छोटी सी गुड़िया है जिसे मैंने जन्म दिया है, मेरी प्यारी बेटी। और ये चीज़ मैं सच बताऊँ ना, जब से मैंने अपनी प्यारी सी मेरी बेटी को जन्म दिया है, उसके बाद से मैंने देखा है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे एक माता पिता जब एक पेरेंट बनते हैं, कोई भी हस्बैंड वाइफ जब बेबी प्लान करते हैं, उनके बेबी होता है, तो वो ज़्यादातर हम लोग सब लोग क्या करते हैं, जब बेबी आता है, जन्म लेता है, तो मिठाई बांटते हैं। और मिठाई बांटते हैं तो हमारे लिए तो दोनों बच्चे इक्वल होते हैं, चाहे आप बेटी को जन्म दो या आप बेटे को जन्म दो। पर मैंने नोटिस किया है बहुत सराउंडिंग बहुत सारे लोगों की, मैंने जब तक मैंने अपनी बचपन से लेकर अभी तक की जो मैंने ज़िंदगी जी है, मैं उस बारे में बता रही हूँ कि मैंने बहुत बार देखा है, अगर कोई मिठाई होती है, मतलब लेके आता है और बोलता है कि बेटी हुई है, तो जो सोसाइटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे उनका मुंह बनता है, ऐसा लगता है जैसे कि इन्हीं को तो बेटी पालनी है, इन्हीं को तो उसको पढ़ाना लिखाना है, इन्हीं को तो उसकी शादी ब्याह करना है। मतलब आप खुश हो एज अ पेरेंट, एज अ माता पिता, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं, तब तो आप मिठाइयाँ बांट रहे हो, आपको लगता है कि मेरे घर में खुशी आई, मुझे मिठाई बांटनी चाहिए। लेकिन जो आपके सराउंडिंग लोग होते हैं, वो पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं, अच्छा बेटी हुई है, अच्छा। और यही अगर आपने एक बेटे को जन्म दिया होगा तो भाई पूछो मत, फिर तो कहेंगे अरे बेटा हुआ है, अरे ये वो। मैं ये नहीं कहती कि अगर किसी के बेटा है तो मतलब वो मतलब उन लोगों के लिए कुछ मैं गलत बोली हूँ, नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में तो बेटी बेटा दोनों एक समान है। तो अगर किसी के बेटा भी होता है तो भी बहुत खुशी की बात है, बेटी होती है तो भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि माता पिता के लिए दोनों ही बच्चे इक्वल होते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ इस समाज की, सोसाइटी की, जो लोगों के मन में अभी भी आपको देखने को मिलेगी कि आपको आए दिन ये एहसास कराया जाएगा, अगर आपके पास एक गर्ल चाइल्ड है तो आपको कहा जाएगा कि दूसरा बेबी कर लो, दूसरा बच्चा कर लो, हो सकता है बेटा हो जाए। अरे ये तो चॉइस एक पेरेंट की होनी चाहिए ना, कि वो अपने लिए दूसरा बेबी चाहते हैं या नहीं चाहते। समाज सोसाइटी क्यों इस चीज़ के लिए फोर्स करता है लोग पेरेंट को कि अरे बेटी है, चलो एक बच्चा और कर लो, हो सकता है बेटा हो जाए। क्यों? अगर उनके भी एक सिंगल बेटा हो गया होता तो शायद वो इतना फोर्स नहीं करते हैं कि मतलब मैं बहुत सारे लोगों की बता रही हूँ, सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी बेटी है तो मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने प्रति ही लेकर बता रही हूँ। मैं प्रति अपने लिए नहीं, सभी के बारे में बात करी, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई ये चीज़ों को फील करता होगा जिनके पास एक गर्ल चाइल्ड है, पहला बच्चा। तो बहुत सारे तो मतलब कहीं कहीं पे तो आपको पेरेंट भी ऐसे मिलेंगे जो अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं, जिनके अगर बेटी भी होगी बेटा भी होगा तो वो बेटे से बाहर का काम करवाएंगे कि तुम जाके राशन पानी लेके आओ, और बेटी से घर के झाड़ू पोछा बर्तन करवाएंगे, खाना बनवाएंगे कि हाँ तुम्हें आगे चल के ससुराल जाना है, तुम खाना पीना बर्तन करना सीखो। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट को भी कुछ चीज़ों में अपने बेटियों को और बेटों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो काम एक बेटा कर रहा है वो काम बेटी से भी करवाओ, बाहर का चीज़ सामान लाना बेटी को भी सिखाओ, और घर का खाना पीना बनाना अगर आप बेटी को सिखा रहे हो तो बेटे को भी सिखाओ, क्योंकि ये दोनों में इक्वल होना चाहिए। इक्वलिटी आज के समय में बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कुछ पेरेंट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो भेदभाव करते हो। मैं अगर अपनी मम्मी की बात करूँ जिन्होंने हमें उस जमाने में पाला, तो
हम लोगों को तो हमारी मम्मी ने अपने जितना प्यार मेरे भैया को दिया होगा ना, उतना ही मेरी सिस्टर और मुझे उन्होंने प्यार दिया। तो मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई भेदभाव से पाला हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे इक्वल ही पाला है। अपने जितना मेरे भैया को प्यार दिया है, शायद उनसे ज़्यादा ही प्यार मुझे और दीदी को दे दिया हो, क्योंकि हम बेटियां थोड़ी सी ना लाडली हो जाती हैं माता पिता की, तो बेटे मार भी खा लेंगे, बचपन में पेट नहीं लेंगे, लेकिन बेटियों पे हाथ उठाने से पहले मम्मी पापा सोचते हैं नहीं नहीं, इतना छोटे से तो चेहरे, मासूम से चेहरे होते हैं बेटियों के, तो उनको मारने में भी माँ बाप सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं। अगर आप उन्हें प्यार करेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है कि आपको एक मतलब आपके घर में एक लक्ष्मी ने जन्म लिया है। माना कि विष्णु भगवान ने आपके घर में जन्म नहीं लिया, लेकिन माता लक्ष्मी ने आपके घर में जन्म लिया है। कान्हा जी ने भले ही आपके घर में जन्म नहीं लिया हो, लेकिन एक प्यारी सी राधा ने आपके घर में जन्म लिया है। ये बस मानने की बारी है कि आप मानते हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो दिल से या नहीं करते हो। और बहुत बार ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, मतलब समाज सोसाइटी को तो चलो साइड भी कर दे, लेकिन बहुत बार तो मैंने खुद देखा है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बेटी को जन्म के बाद उसको प्यार नहीं देते। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बचपन से बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट देखे हैं मैंने, लेकिन उनको बाद में एक भविष्य में ज़रूर इस चीज़ का एहसास हुआ होगा, क्योंकि भाई मतलब मैं भी बचपन से अब जाके यंग हो चुकी हूँ, तो वो लोग भी यंग हुएंगे, तो उन्हें भी एहसास ज़रूर हुआ होगा कि बेटी भी आपकी ज़िंदगी का वो हर सुख सुविधाओं का साधन बन सकती है जो आप अपने बेटे से एक्सपेक्ट करते हो। या अगर आपको लगता है कि मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो बेटी भी बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। बस मानने की बात है, आप मानते कितना हो इस बात को, कितना एक्सेप्ट करते हो। दूसरी चीज़ ये, एक चीज टॉपिक और लोगों के मन में रहता है, वो ये कि भाई बेटा होता तो वंश चलता है, ये लोगों का कहना होता है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, भविष्य में जब आप जीवित ही नहीं रहोगे, आपका पता नहीं आप कहाँ जाएंगे, कौन सा कहाँ जन्म लेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा उस वंश का। क्या आपको पता है कि आगे चल के आपके बच्चों को आपका नाम याद ही रखवाया जाएगा कि भाई वंश चलेगा वंश चलेगा, ये नाम होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वंश ही सब कुछ नहीं होता भाई। वंश तो बेटी भी होती है, बेटी से बड़ा वंश कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बेटी एक दुनिया में एक दूसरे व्यक्ति को लेकर के आती है, जन्म देती है, तो बेटी से बड़ा वंश कौन हो सकता है, क्योंकि बेटी भी तो वंश बढ़ाने का साधन है। तो फिर अगर इस मायने से देखा जाए तो फिर बेटी से बड़ा वंश कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि बेटे से वंश बढ़ता है, लेकिन असल मायने में तो वंश आपका बेटी से बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर भगवान ने आपको एक माता पिता बनने का सुख दिया है, तो समाज सोसाइटी की जो अगर आपको ट्रिगर कर रही है कि अरे बेटी है, तो उनके यहाँ से बात सुनो, यहाँ से निकाल दो, तो बहुत खुश रहेंगे आप अपनी बेटी के साथ में। और ये ना जिंदगी का वो सार है जो आपको बहुत खुशी देगा, क्योंकि गर्ल चाइल्ड भी उतनी ही प्यारी होती है जितना कि बॉय चाइल्ड होता है। तो और शायद अगर आपके पास बेटा बेटी दोनों का सुख होगा ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी बेटी आपको आपके बेटे से ज़्यादा प्यार क्यूट हरकतें करेगी। आपको मालूम होगा, उस चीज़ का एहसास होगा कि बेटा भले ही प्यार से क्यूट से शैतानियाँ करता हो, लेकिन बेटी से थोड़ी सी ज़्यादा प्यारी शैतानियाँ करती है। तो ये चीज़ें तो वो लोग और ज़्यादा समझ सकेंगे जिनके पास एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर आपके पास भगवान ने सुख दिया है बच्चे का, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपको कुछ नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आईवीएफ के थ्रू भी पेरेंट नहीं बन पाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि हस्बैंड वाइफ बहुत कोशिश करते हैं कि वो आईवीएफ के थ्रू ही उनके बेबी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाते। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है बच्चे अगर आपके पास हैं, दुनिया में बच्चे होना, आप एक माता पिता का सुख मिलना, इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। एक्सेप्ट करिए इस चीज़ को दिल से। आई होप आज का ये जो टॉपिक मैंने सेंसिटिव आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ या किसी के भी साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अचानक इस बारे में क्यों बात करने आ गई। मेरा सिर्फ कारण यही है क्योंकि मेरी शादी को भी 7 साल हो चुके हैं, मेरी गुड़िया भी 4 साल की हो गई है। तो मैं बहुत बार ऐसा फील कर चुकी हूँ, लोग मुझसे बोलते रहते हैं कभी कभी कि तो बेटी बड़ी हो गई है, दूसरा बेबी कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि
लोग जानबूझ के मेरे को ना ट्रिगर करते हैं और लोगों के मन में ये जानबूझ के इस तरीके के विचार आते हैं कि अच्छा इसलिए कह रहे हैं शायद। होता नहीं कि मुझे, हालांकि कभी किसी ने मुझसे डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है कि हाँ बेटी हो गई है तो बेटा कर लो, लेकिन फिर भी ऐसा मुझे कभी कभी महसूस होता है कि लोगों की शायद इस टाइप की, आप कभी कभी आप लोगों के बिना कहीं बातें भी पढ़ लेते हो। ऐसा है ना कि आपसे कोई जो कुछ कहना चाह रहा है अंदरूनी उसके मन में जो है वो आप पढ़ लेते हो, एज ए साइकोलॉजिकली फैक्ट आप पढ़ पाते हो, भले ही उसने आपसे ना कहा हो। तो वही सब शायद मेरे साथ में भी है कि मुझसे अगर कोई बात नहीं कहता है फिर भी मैं उसकी आंखों से पढ़ लेती हूँ कि मुझसे क्या कहना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ, और मुझे मेरी गुड़िया जितना प्यार करती है ना, मुझे पता है कि मुझे कितना प्यार करती है। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैप्पी गणेश चतुर्थी।